दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां लोगों को काफी सारी मुफ्त सहूलियात फराहम की जाती हैं और वहां इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदियां भी आयद नहीं की जाती, लेकिन ऐसे इलाकों में रहना हर किसी के बस में भी नहीं होता। दरअसल हमारी आज की वीडियो का मौजू भी कुछ ऐसा ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे आखिरी समझे जाने वाले मुफ्त शहर के बारे में बताएंगे, जहां लोग हैरत अंगेज तौर पर पुरानी गाड़ियों, कश्तियों और जहाजों में रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे आखिरी किनारे के बारे में भी बताएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे आगे दुनिया खत्म हो जाती है। जबकि यहाँ के लोगों की जिंदगी गुजारने का तरीक़ाकार जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। यकीनन आज की वीडियो आपके नॉलेज में बेपनाह इजाफा करने वाली है, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप जान लें कि दुनिया के जिस मुफ्त समझे जाने वाले इलाके के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मेक्सिको की सरहद के तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका का एक सहराई इलाका माना जाता है और इसी इलाके में मौजूद है दुनिया का मुफ्त इलाका, जिसे स्लैब सिटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह इलाका अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ है। कहा जाता है कि पहले ये जगह सन 1940 की दहाई में अमेरिका की एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी, जिसे सन 1960 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसके बाद ये जगह अमेरिका के रिटायर्ड अमेरिकी हजरात के लिए रहने का एक मकाम बन गई। ये वो जगह थी जहां अमेरिकी रिटायर्ड सर्दियां गुजारने आया करते थे। लेकिन जब अमेरिका के कई बड़े शहरों में जगह काफी महंगी होने लगी, तो गरीब लोगों ने इस जगह को अपनी रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहां इन्हें रहने के लिए किसी किस्म की रकम अदा नहीं करना पड़ती। इसलिए इस जगह को दुनिया की मुफ्त जगह यानी स्लैब सिटी का नाम दिया गया है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह रियासत इस जगह को बेचने की ख्वाहिश रखने के बावजूद भी बिक नहीं सकती और न ही यहाँ रहने वाले रिहायशियों को निकालने की जुर्रत कर सकती है, क्योंकि अगर रियासत यहाँ रहने वाले लोगों को निकालती है तो फिर लोगों को किसी और जगह रिहाइश फराहम करने की जिम्मेदारी भी रियासत के सर पर ही होगी। वैसे तो इसे एक शहर का नाम दिया गया है, मगर अगर आप यहाँ जाकर देखें तो आपको यहाँ शहरों वाली कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तमाम तर इलाका एक वीरान जगह की शक्ल इख्तियार किए हुए है। अगर कोई शख्स अमेरिका में किसी जगह रहना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी जमीन खरीदनी पड़ती है या फिर उसे रेंट पर रहने के लिए काफी भारी रकम देनी पड़ती है। लेकिन स्लैब सिटी की सबसे खास बात यह है कि अगर इस जगह कोई शख्स आकर रहना चाहे तो उसे किसी किस्म की जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसी वजह से अमेरिका के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस जगह पर आकर बसे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में रिहाइश इख्तियार करने के काबिल नहीं होते, तो वो अपना सामान बांध कर सीधा उस जगह पर चले जाते हैं और बगैर किसी की इजाजत के अपनी मनपसंद जगह छोड़कर अपना छोटा मोटा घर तैयार करके रहने लग जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो लोग यहाँ मुस्तकिल रहने की गर्ज से आए थे, तो वो अपने साथ पुरानी गाड़ियां और नाकारा बड़ी बड़ी कश्तियां भी खरीद कर ले आए थे, जबकि यहाँ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पुराने जहाज ही खरीद कर अपने साथ ले आए और फिर यहाँ लाकर इन्हें अपने घर के तौर पर इस्तेमाल करने लग गए। इसके अलावा इस शहर में वो लोग भी आकर रहने लगे जो अपने अजीजों और रिश्तेदारों से तंग आ चुके थे। ऐसे लोग जो तन्हा जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हों, तो वो इसी जगह का इंतखाब करना मुनासिब समझते हैं। इसके अलावा स्लेब सिटी में किसी किस्म का कोई कानून भी नहीं है, जिसका जो दिल में आए वही करता है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की एक बात यह भी काफी मशहूर है कि ये लोग किसी दूसरे की जिंदगी में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करते। यानी कि अगर कोई शख्स अपनी पसंद का कोई काम करना चाहे तो दूसरे शख्स को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसे इस काम से रोके टोके। लेकिन यहाँ रहना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि ये एक वीरान सहराई इलाका है जहाँ ना तो किसी किस्म की बिजली की सहूलत है और ना ही यहाँ गैस का कोई कनेक्शन पाया जाता है, जबकि पानी भी थोड़ी मिकदार में दूर दराज इलाकों से लाया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को किसी किस्म का टैक्स भी अदा नहीं करना पड़ता। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 में एक शैनन नामी औरत अपनी फैमिली समेत आयरलैंड से अपना घर छोड़कर यहाँ आकर रहने लग पड़ी। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि आयरलैंड में इन्हें सैकड़ों डॉलर्स देकर बिजली का बिल अदा करना पड़ता था और साथ साथ घर का किराया भी देना पड़ता था, जिसकी वजह से जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन यहाँ आकर हमने कुछ डॉलर्स में सोलर पैनल और बैटरी खरीदी, जिस वजह से बिजली का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। इसके अलावा अब हमने एक गैस जनरेटर भी खरीद लिया है, जिस वजह से अब हमें गैस का मसला भी नहीं रहा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से यहाँ रहने वाले लोगों को तकरीबन हर शहरी को $200 तक महीना वजीफा मिलता है, जिससे ये राशन वगैरह खरीद लेते हैं।
اس کے علاوہ یہاں رہنے والے ایک روڈنی اسپائڈر ویلڈ نامی شخص کا بھی انٹرویو لیا گیا، جس نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور ضروریات زندگی سے کافی تنگ آ چکا تھا اور کہیں دور جا کر تنہا زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سلیب سٹی کے بارے میں سنا تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں چلا آیا اور اب کئی سالوں سے ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جہاں اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا یا تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ اب یہاں رہنے والے باقی لوگوں کی طرح اپنی باقی پوری زندگی اسی جگہ پر ہی گزارے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو اس جگہ کی آبادی تقریباً 4000 کے قریب پہنچ جاتی ہے، لیکن گرمیوں میں یہی آبادی صرف 200 افراد تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ یہ مستقل رہنے والے لوگوں کی آبادی سمجھی جاتی ہے۔ شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ سلیب سٹی دنیا کا مفت ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا شہر بھی کہلایا جاتا ہے، چونکہ یہاں کے لوگوں نے اپنے ہی کچھ اصول بنا رکھے ہیں، اس لیے یہاں شراب نوشی کافی عام ہے۔ یہاں تقریباً ہر شخص ہی سرعام شراب پیتا اور دل کھول کر نشہ کرتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اس جگہ بے شمار قسم کے غلط اور غیر قانونی کام کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا یہ مفت شہر پچھلے 60 سال سے آباد ہے اور اب یہاں لوگوں کی آبادی پہلے سے کچھ گنا زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے دنیا کے آخری کنارے کی تو دنیا کا سب سے آخری سمجھا جانے والا کنارہ نیوزی لینڈ سے تقریباً 3200 کلومیٹر کی دوری پر پیسفک اوشین یعنی کہ دنیا کے سب سے بڑے سمندر پر موجود ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جگہ پر کئی 100 کلومیٹر پر پھیلے تقریباً 15 جزیرے موجود ہیں اور ان جزیروں کو کوک آئلینڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ایک پامسٹرن آئلینڈ بھی ہے جسے دنیا کا آخری کنارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر پہنچنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک سمندری راستہ بھی پار کرنا پڑتا ہے اور حیرت انگیز طور پر اسے پار کرنے میں تقریباً 1 ہفتے تک کا وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس دوران سمندر میں اگر کوئی طوفان آ جائے تو اسے پار کرنے والے شخص کو کبھی بھی ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایک رپورٹ کے مطابق اس جگہ پر نہ ہونے کے برابر ہی لوگ جاتے ہیں، کیونکہ اگر اس جگہ جا کر کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنس جائے تو پھر یہاں کسی بھی طرح کی مدد نہیں پہنچ سکتی، یہاں تک کہ اس جگہ کوئی ہیلی کاپٹر بھی اتنا لمبا سفر طے کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر بات کی جائے یہاں رہنے والے لوگوں کی تو ایک رپورٹ کے مطابق اس جزیرے پر صرف 55 سے 60 کے قریب لوگ ہی آباد ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہاں کسی قسم کی کوئی ضرورت کی چیز بھی دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی سال میں صرف 2 بار ایک بحری جہاز کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں۔ یہاں سمندر اور درختوں کے علاوہ کسی قسم کا شور نہیں پایا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بحری جہاز لوگوں کی ضروریات زندگی کی چیزیں لے کر یہاں پہنچتا ہے تو یہاں کے لوگوں کی تو جیسے عید ہو جاتی ہے۔ یہاں لوگوں کے لیے کتابوں اور کپڑوں وغیرہ جیسی چیزیں بھی تحفے کے طور پر بھیجی جاتی ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز چینل BBC کی جانب سے اس جگہ کو دنیا کا سب سے آخری کنارہ کہا گیا ہے اور اس سے آگے ہماری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یقینی طور پر ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی دلچسپ اور انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔